इस स्टोरी की डिमांड हमारे सब्सक्राइबर ट्रू फैक्ट्स और शिवा पटेल नाम से एक सब्सक्राइबर ने की थी। तो चलिए इस स्टोरी पर चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी जोड़े की जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। पर निखत का परिवार इससे खुश नहीं था, पर इमरान का परिवार ये शादी चाहता था। पर जब दोनों शादी करने के लिए भागे तो निखत के अब्बू रफीक को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने ये ठान लिया कि वो उन दोनों को जान से मरवा देगा। और उसने सहारा लिया एक तांत्रिक से जिसने निखत और इमरान के पीछे लगा दिए खौफनाक जिन। क्या निखत और इमरान बच पाएंगे उन जिन से? ये सब जानने के लिए देखिए एक प्रेमी जोड़े की दहशत भरी प्रेम कथा। ये पूरा वीडियो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम निखत और इमरान को घर से भागकर लखनऊ जाते हुए देखते हैं। रास्ता काफी लंबा था और तभी निखत की अम्मी का फोन आता है, पर इमरान फोन को फेंक रफीक उस्मान से कहता है काट कर फेंक देंगे तेरे बेटे और अपनी बेटी को। तेरा बेटा मेरी बेटी को बेला फुसलाकर भगा ले गया। पर उस्मान कहता है अब जाने भी दो भाईजान। अपना कतर न उठा लेता है और कहता है कि तू अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जा, तो इससे ज्यादा यहाँ हमारे लोग हैं। और रफीक वहाँ से चला जाता है। वहीं अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और निखत इमरान से कहती है कि तुम सारे दिन से बाइक चला रहे हो, हमें आराम करना चाहिए। पास के किसी होटल में रुक जाते हैं, सुबह होते ही हम लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। और इमरान मान जाता है और दोनों एक होटल में पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही इमरान अपने चाचा जान को लैंडलाइन से फोन लगाता है कि हम कल सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएंगे, अभी हम एक होटल में रुके हुए हैं। जब चाचा जान कहते हैं कि बेटा मुझे ये आभास हो रहा है कि तुम्हारे पीछे एक बड़ी मुसीबत पड़ने वाली है, तुम दोनों चौकन्ना रहना और किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम दोनों सही सलामत रहो। वहीं दोनों को होटल वाला एक रूम की चाबी देता है जिसका नंबर था 666 यानी कि शैतान का नंबर। जाने का तो उस रूम को लेने से मना करती है, पर इमरान कहता है आज ही की तो बात है, इतना क्यों डर रही हो? और वो चाबी ले लेता है। जब चाचा जान कहते हैं कि मैं अहमद को भेज दूंगा, वो तुम्हें सुबह वहीं मिलेगा। वहीं रफीक भी एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है जो कहता है तेरा काम हो जाएगा, 20 साल का अमल है मेरा, मेरे वो जिन मेरी उंगलियों पर नाचते हैं, कोई दूसरा अमल मेरे जिन को काबू नहीं कर सकता। बस कुछ देर बाद तेरी लड़की और वो लड़का इस दुनिया से अलविदा। और वो तांत्रिक अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर देता है और कहता है कि अब इन्हें मेरे जिन से कोई नहीं बचा सकता सिवा उस खुदा की ताकत से। और वो होटल वाला दोनों को अपने रूम में छोड़ आई है जहाँ इमरान फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और तभी निखत को एक आवाज सुनाई देती है और जब वो देखने जाती है तो उसे नीचे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है जो निखत को घूरे जा रहा था। और इमरान भी वहाँ पहुँच जाता है, पर वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। जहाँ इमरान कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, तुम ज्यादा थक गई हो, चलो चलकर खाना खाते हैं। और होटल वाला खाना देकर चला जाता है और दोनों जैसे ही खाना खाते हैं तो खाने की जगह खून ही खून था जो दोनों को काफी अजीब लगता है। और वो तुरंत उस कर्मचारी को बुलाते हैं, पर वो कहता है कि साहब मैं तो अभी आया, खाना भी आया हूँ। पर इमरान कहता है बकवास मत करो, अभी तो आए थे तुम खाना लेकर, अब जाओ यहाँ से। पर निखत को एहसास होने लगा था कि कोई बुरी शक्ति उनके पीछे पड़ चुकी है, पर किसी तरह वो रात तो गुजर जाती है। पर अब जो भी उनके साथ घटने वाला था वो और भी भयानक होने वाला था। वही निखत कहती है कि इमरान मुझे लगता है कि किसी ने हमारे पीछे किसी काली शक्ति को लगा दिया है, हमने सुना है शहर काला जादू जिन भूत प्रेत। पर इमरान कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीजों को, चलो चलकर चाय पीते हैं, अहमद आने वाला ही होगा। वहीं इमरान अपने चाचा जान को फोन लगाता है और अहमद के बारे में पूछता है, जहां वो कहते हैं कि अहमद निकल चुका है, पहुंचने ही वाला होगा। और जब निकट चाचा जान से बात करती है तो कहती है कि चाचा जान मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काला साया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। जब चाचा जान कहते हैं कि मुझे तो ये पहले से ही आवाज हो चुका था, इसलिए मैंने उस्मान को बोल दिया है कि वो जाकर रफीक से बात करे। रफीक ने तुम्हारे पीछे जिन्नातों को लगा दिया है, तुम दोनों चौकन्ने रहना। और जब निखत ये बात कर ही रही थी कि तभी एक लोडिंग ऑटो निखत के ऊपर चढ़ने वाला ही था कि इमरान आकर उसे बचा लेता है। और जब इमरान उस ऑटो में देखता है तो अंदर कोई नहीं था। निखत काफी डर चुकी थी। जब निखत कहती है कि इमरान ये जो भी हमारे साथ हो रहा है वो कोई जिन ही कर रहा है। और अब इमरान को भी निखत की बातों पर यकीन हो चुका था। और तभी अहमद भी वहाँ पहुंच जाता है और तीनों लखनऊ के लिए निकल जाते हैं। जहाँ अहमद कहता है कि हम आ गए ना,
अब तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये ताबीज हमारी रक्षा करेगा और ये भूत प्रेत जिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये बात सुनकर निकत को थोड़ी राहत महसूस होती है और थोड़ा आगे बढ़ने पर अहमद इमरान को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और कहता है कि भाई बस मैं बाथरूम करके आया। और जब अहमद बाथरूम के लिए जाता है तो वो तांत्रिक अपनी शक्ति से अहमद के गले का ताबीज निकलवा देता है और अब अहमद के जिस्म पर भी वो जिन हावी हो चुका था और गाड़ी में बैठकर इमरान को कच्चे शॉर्टकट रास्ते से चलने के लिए बोलता है। और जब वो उस कच्चे रास्ते से जा रहे थे कि तभी निकत देखती है कि आईने में अहमद दिखाई नहीं दे रहा। वो इस सारे इमरान को बताने की भी कोशिश करती है पर तभी अहमद इमरान को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, ऊपर हमला कर देता है। दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है पर दोनों किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। जो अहमद के अंदर का वो जिन कहता है, कब तक भागोगे तुम दोनों की मौत हूँ मैं। जितना भागोगे उतनी दर्दनाक मौत दूंगा मैं तुमको। और दोनों भागते जा रहे थे पर वो जिन आता है कि अहमद भाई के मोबाइल में अजान वाली रिंगटोन डली हुई है। और जब निकत उस रिंगटोन को बजाती है तो वो जिन तड़पने लगता है और दोनों मौका देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों खून से लथपथ हो चुके थे और तभी एक बस आकर रुकती है और दोनों उस बस में बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब इमरान कुछ खाने पीने की चीज लेने बस से उतरता है तो बस चलने लगती है। इमरान बस का पीछा भी करता है पर बस नहीं रुकती। और जब निकत बस में देखती है तो बस में कोई नहीं था, सिर्फ एक लेडी बैठी हुई थी जिस पर भी वो जिन हावी हो चुका था। और वो लेडी निकत को मारने की कोशिश करती है और तभी निकत की नजर बस में रखे एक पाक कपड़े पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे उठाकर उस जिन के सामने करती है वो जिन पीछे हट जाता है और निकत बस से नीचे उतर जाती है जहाँ निकत इमरान से बिछड़ चुकी थी। वही दूसरी ओर उस्मान भी अपने साथियों के साथ रफीक को ढूंढ रहा था और उसका कहीं पता नहीं चला। वही इमरान भी एक ट्रैक्टर में बैठकर निकत के पास पहुंच जाता है और वो ट्रैक्टर भी चाचा जान वाली दरगाह पर जा रहा था और दोनों भी बैठकर दरगाह के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही दरगाह पहुंचते हैं तो निकत इमरान से कहती है कि मैं चादर और प्रसाद लेकर आती हूँ, तुम जाकर चाचा जान से मिलो। भाई जब निकत चादर खरीद रही थी तो इमरान आकर कहता है कि जल्दी चलो, चाचा जान बुला रहे हैं। इमरान कहता है कि नहीं, पता नहीं कहाँ है वो। और तभी चाचा जान भी उनके सामने आ जाते हैं और निकत उन्हें देखकर पीछे हटने लगती है क्योंकि वो निकत नहीं वो जिन्न थी और वो जिन से लड़ रहे थे। भाई उस्मान भी रफीक को ढूंढ रहा था और तभी एक पीर बाबा आकर कहते हैं कि कहीं तुम्हें उस तरफ तो नहीं जाना। और जब उस्मान उस तरफ देखता है तो वहाँ घर से धुआं उठ रहा था। और जब उस्मान उस घर में पहुँचता है तो उन्हें रफीक और वो तांत्रिक मिल जाता है। वहीं वो जिन दोनों को मारने की कोशिश कर रहे थे और वहीं उस्मान के लोग जैसे ही उस तंत्र घेरे को नष्ट करते हैं और उस तंत्र क्रिया को भंग करते हैं वो जिन गायब हो जाते हैं और उस्मान के लोग रफीक और उस तांत्रिक को पकड़ कर ले आते हैं और निकत और इमरान की जान बच जाती है। पर अफसोस चाचा जान ना बच सके। और इसी के साथ एक प्रेमी जोड़े की दहशत भरी प्रेम कथा इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आप फियर फाइल्स की और भी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फियर फाइल्स की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली स्टोरी के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।